नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कौन सबसे ज्यादा अमीर है, तो शायद ज्यादातर लोग तुरंत राहुल गांधी का नाम ले लेंगे। आखिर राहुल गांधी देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में से एक से आते हैं। लेकिन अगर हम दोनों नेताओं के चुनावी हलफनामे में घोषित आंकड़ों को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। दोनों देश के बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी संपत्ति की तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। और इस कंपैरिजन में एक ऐसी बात भी है जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के नाम पर चुनावी हलफनामे में कोई कार और कोई रेजिडेंशियल फ्लैट घोषित नहीं है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास जमीन, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसी कई प्रॉपर्टी घोषित है। लेकिन असली सवाल, आखिर दोनों के पास कुल कितनी संपत्ति है और उनकी कमाई आती कहां से? तो चलिए एक एक करके पूरा हिसाब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए घोषित की थी। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, राहुल गांधी के नाम पर कोई कार या दूसरी मोटर व्हीकल घोषित नहीं है। इसके अलावा उनके नाम पर कोई रेजिडेंशियल फ्लैट भी घोषित नहीं है। तो फिर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आखिर है कहां? तो राहुल गांधी की घोषित अचल संपत्ति में दिल्ली के मेहरौली इलाके की कृषि भूमि का हिस्सा शामिल है, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साझा है। इसके अलावा गुरुग्राम में एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी है, जिसमें उन्होंने घोषित किया हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। यानी कि उनके पास रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, लेकिन जमीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब अगर उनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए के शेयर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी घोषित किए। यानी कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट पे है। अब आते हैं अखिलेश यादव पर। यहीं पर कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 42 करोड़ 3 लाख रुपए घोषित की थी। यानी कि डिक्लेयर्ड एसेट्स के मामले में अखिलेश यादव राहुल गांधी से करीब दोगुनी संपत्ति रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पास सिर्फ कैश या बैंक बैलेंस ही नहीं, उनके नाम पर कृषि जमीन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी घोषित है। उनके हलफनामे में करीब 17 एकड़ के आसपास कृषि भूमि का जिक्र है। इसके अलावा लखनऊ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी घोषित की गई है। अब सवाल यह कि इतनी संपत्ति बनी कैसे? अखिलेश यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में इनकम के सोर्सेस में सैलरी, रेंट और एग्रीकल्चरल का उल्लेख किया है। यानी कि उनकी घोषित आमदनी का एक हिस्सा वेतन से आता है, एक हिस्सा किराए से और एक हिस्सा खेती से। वहीं राहुल गांधी की इनकम की बात करें तो 2022-23 के लिए राहुल गांधी ने करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की इनकम घोषित की थी। वहीं अखिलेश यादव ने इसी अवधि के लिए करीब 84.5 यानी कि 84.5 लाख रुपए घोषित इनकम जो है उन्होंने किया था। यहां एक इंटरेस्टिंग उलटफेर है। कुल संपत्ति में अखिलेश यादव आगे हैं, लेकिन उस साल की डिक्लेयर्ड इनकम में राहुल गांधी आगे दिखाई देते हैं। राहुल गांधी करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की एनुअल यानी कि सालाना इनकम घोषित की। वहीं अखिलेश यादव ने करीब 84.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम घोषित की है। अब एक और बात समझना जरूरी है इसमें कि किसी नेता की संपत्ति ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि वह राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा सफल है। यह सिर्फ चुनावी हलफनामे में घोषित फाइनेंशियल एसेट्स का कंपैरिजन है और ये आंकड़े 2024 लोकसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए एफिडेविट पर आधारित है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी वैल्यू और इनकम में बदलाव हो सकता है। तो अब पूरे कंपैरिजन को एक बार फिर से आसान भाषा में समझिए। राहुल गांधी की डिक्लेयर्ड एसेट्स करीब 20 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास है। वहीं अखिलेश यादव की डिक्लेयर्ड एसेट करीब 42 करोड़ रुपए है। राहुल गांधी के नाम पर कोई कार और रेजिडेंशियल फ्लैट घोषित नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के पास एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज घोषित है। इनकम की बात करें तो 22-23 में आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी की डिक्लेयर्ड इनकम अखिलेश यादव से ज्यादा थी। यानी कि कुल संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव आगे हैं, लेकिन उस साल की एनुअल इनकम में राहुल गांधी आगे दिखाई देते हैं। अब आप बताइए
क्या आपको अंदाजा था कि चुनावी हल्फनामे के मुताबिक अखिलेश यादव की डिक्लेयर्ड संपत्ति राहुल गांधी से करीब दोगुनी होगी? और आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस बात से हुई, राहुल गांधी के नाम पर कार और रेजिडेंशियल फ्लैट ना होने से या अखिलेश यादव की 42 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।